गांव सिसर तहसील महम जिला रोहतक हरियाणा के अंतर्गत डॉक्टर परविंदर जी हैं जो एडी से चोटी तक और जुकाम से कैंसर तक हर बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करते हैं। इनके यहाँ पर प्रतिदिन 1000 के लगभग मरीज आते हैं और अब तो और भी ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तो यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनका खुद का कहना है कि मात्र 2 से 3 दिन में ही हमें लगभग 70 से 80% आराम मिल जाता है और लगातार 1 हफ्ते तक आने से ही उनको जो बीमारियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो जड़ से दूर हो जाती हैं। तो आइए यहाँ पर आए कुछ पेशेंट से, कुछ मरीजों से ही जानते हैं कि किस प्रकार उनको बीमारियों में आराम मिलता है, किस प्रकार उनको राहत मिलती है। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश नंबरदार धनाड़ा गाँव से। हाँ। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? भाई साहब मैं करीबन 7 साल से दिक्कत में था जी। और मैंने MRI करवाई, उसमें मेरा L4, L5 और S1 में दिक्कत बताई थी जी। और कम से कम 2.25 लाख रुपए की दवाई खा ली थी मैंने और 300 किलोमीटर तक मैंने कहीं भी कोई भी बता दिया, कोई भी वैद्य, कोई रग मसड़ा है या किमें भी करे है और बढ़िया जैसे जिंदल है, रोहतक PGI शहर और भी अनेक अस्पताल में दवाई। जी जी जी। तो मतलब वही कैल्शियम की, दर्द की और गैस की यही दवा दे देते थे। जी जी जी। कम से कम 2.25 लाख रुपए खराब कर दिए मैंने इस मामले में। तो एक मैं हंसी जा रहा था जी जी जी। इसी उसमें एक वैद्य के उस पर वही वो मसला करता। जी जी। लेकिन एक साथी ने बताया बोला क्यों ना एक बार उसकी भी वो देखा, इसकी वीडियो देखी मैंने। जी जी। तो उसके फिर आया मैं। जी जी जी। तो भाई साहब तीसरे दिन है ना मेरे मतलब एक वो हो गया नू अंदर झंझनाहट सा पैदा हुआ यहाँ पे। जी जी। ना तो मतलब उसका दर्द एक नू अजीब सी गुदगुदी ही जिस तरह महसूस हो गया, कुछ नसों का खुला सा हो रहा था। जी जी जी। तो उस टाइम मैंने नू हो गया कि हाँ अब आराम होगा। अब आराम आपको? हाँ अब मेरे 95% आराम है। पहले झुका नहीं जाता था? कुछ भी नहीं होता। अब एक बार करके दिखाना उठ बैठ के। अब तो ये देखो आपको। ठीक है ठीक है कहीं भी मतलब कुछ भी वो नहीं है। ठीक तो मेरा काफी दर्द मैं सुखा दिया था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो देखो इनकी ये है कि ना कोई पैसा लेते। जी जी। लोगों ने अपनी एक दुकान बना रखी है। जी जी जी। कोई 100 रुपये में खुद भी दे चुका हूँ कई जगह। तो 100 रुपये ले लें एक बार, ठीक है देख जी, के अनेकों प्रकार की दवाई बांध दें। तो धन्यवाद आपका। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? 10 साल तक गोड्डा अंदर था। रामकर जी। रामकोर नाम। कहाँ से हो आप? बडाली जी। बडाले गांव से। हाँ जी। 10 साल से आपके घुटनों में दर्द था? हाँ जी। तो अब कितने दिन हो गए यहाँ पर? एक सारा हो रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ पर आते हुए? और 3 दिन हुए। तीसरा ही दिन आज? तीसरा ही दिन। ठीक है। तो अब कैसा आराम है आपको? ये आराम है जी, मतलब मैं आराम महसूस कर। अब आप उठ बैठ लेते हो? हाँ थोड़ा बहुत साल भी लो हो। ठीक है। तो आराम है पहले से? हाँ जी। ठीक है। ठीक है। क्यों शरीर में भी राम है जी, बोल में भी रात है। अच्छा हाँ। उसमें भी राम है। बता के कितना आराम। तो भाई जी आपके साथ है माता जी? हाँ जी भाई साहब। तो क्या प्रॉब्लम थी इनको? इसको पैरा में दिक्कत थी जी, ना तो पैर काम कर रहे थे, हाथ ऐसे कांपते करते इसके। जी जी। और बोल में भी थोड़ा सा फर्क था। जी जी। ये भी बोलने भी सही लग गया, हाथ भी नहीं कांपते। कितने दिन हो गए यहाँ पर? इसको तीसरा दिन आज। तो तीसरे दिन में ही इतना आराम मिला? हाँ तीसरे दिन में इतना आराम हो गया, अपने आप पैर भी उठाने लगी। ठीक है। चलने में भी थोड़ी। कहाँ से आए हो आप यहाँ? गगसीना जी। गगसीना कौन से करनाल डिस्ट्रिक्ट से? हाँ जी। तो तकरीबन 200+ किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार आराम मिलता हुआ माता जी को देख सकते हो। ये मेरे पहले हाथ में दर्द था, हाथ में दर्द के कारण आया था और मेरे फेफड़े में पानी बनता था, TB की शिकायत थी। हर 10वें दिन मेरे को पानी निकलवाना पड़ता था। पहले मैंने पानी निकलवाया था भिवानी डॉक्टर अरोड़ा के पास। उन्होंने बताया कि आप यहाँ इलाज नहीं होगा आपका, आप रोहतक PGI जाओ। तो मैं रोहतक PGI गया। रोहतक PGI मैंने 4 बार पानी निकलवाया, 1 बार भिवानी निकलवाया। हर 10वें दिन 900 ग्राम पानी निकालते थे। और अब यहाँ आने से मेरे को पानी की महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पे आते हुए मेरे को 20-25 दिन हो गए। नमस्कार। नमस्कार जी। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन से यहाँ लगा आ रहे हैं जी। 3 दिन से आ रहे हो? हाँ जी। क्या समस्या थी पेशेंट को? ये पेशेंट ये लकवा में है जी, पैरालाइसिस है सारा पूरा शरीर। ठीक है। और तो सांस में दिक्कत आ रही है। क्या कुछ आराम मिला यहाँ पर आने के बाद? आने के बाद सांस में कुछ ठीक है, कुछ थोड़े से गले में मान लो कुछ ठीक है, सांस सही आ रहा है। जी जी। और बगैर मशीन के भी इतनी दूर मान लो 125 किलोमीटर ले भी आए, 125 किलोमीटर लेके भी चले गए। जी जी जी। तो सुधार है मान लो। जी जी। ठीक है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे यहाँ ये मुझे भी नहीं पता कैसे ठीक हो रहे हैं। और अब तो ट्रीटमेंट का टाइम मैं पहले मरीज़ को 1 मिनट देता था, अब तो मैं 30 सेकंड लगते हैं क्योंकि ज़्यादा मरीज़ आने लगे, लेकिन रिजल्ट वही के वही सेम है।
बहुत डेली के एक अजूबे की तरह रिजल्ट आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा, अभी इंटरव्यू लिया है, उसके को क्या था, टीबी थी, उसके कारण उसके फेफड़ों में पानी भरता था हर 10 दिन में। तो यहाँ आने के बाद उसको 40 दिन हो गए, वो हर 10 दिन में पानी निकलवाता था 900 ग्राम फेफड़ों से। अब उसको कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, अच्छी तरह से सांस आ रहा है, न उसको पानी बन रहा है। अब ये बताइए आप, इसका एक्यूप्रेशर से क्या संबंध है? तो पानी बनना ही बंद हो गया और ऐसे चमत्कार ही तरह काम हो रहा है। बाटे लोगों को बाटे आते 2-2 साल से, एक दिन में बाटे आने बंद हो जाते हैं। नसों की ब्लॉक की जाए, किसी भी प्रकार का पेन हो, चाहे माइग्रेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, घुटने, एडी, पैरालाइज पुराना। और अब तो ऐसे ऐसे पेशेंट आने लगे पिछली उसके बाद, वीडियो के बाद, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा ही कुछ आस कर लेती है। कोई जन्म से बोलता नहीं, किसी को जन्म से चलता नहीं, पैर टेढ़े मेढ़े चलते हैं, कोई मेंटली जो है ना अपसेट है, तो सभी तरह के केस आने लगे और इतनी भीड़ बढ़ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट मतलब मिलेंगे पक्का, क्योंकि उसके बाद उस लड़की के बाद एक लड़की और जो आज आई भी होगी, शायद आज जीन से आती है, उसकी भी आंखों में स्टार्ट हो गया फ़र्क होना। तो रोज़ के अजीब अजीब केस चल रहे हैं जी। क्वालिफिकेशन तो जी देखो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पीएचडी होती है। वो मेरी पीएचडी भी है फिजिकल एजुकेशन में, और एमए पब्लिक आईडी भी है, एमफिल भी है, एनआईएस खो खो कबड्डी, और बीपीएड होती है एक डिप्लोमा। क्वालिफिकेशन तो जितनी भी क्वालिफिकेशन है फिजिकल एजुकेशन में लगभग मतलब सारी मेरे पास हैं। और एमए फिजिकल में जो है ना एमडी यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैं। हाँ, और ये नेशनल जो इसका सर्कल कबड्डी का मैं अपने समय का तो जो है ना बेस्ट प्लेयर भी रहा हूँ, रेडर भी रहा हूँ, 3-4 साल खेला हूँ, सर्कल कबड्डी भी, नेशनल कबड्डी भी, और अच्छा वो है। और एक बार मैंने वेटेड पुशअप्स में है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन किसी टेक्निकल कमी की वजह से वो नहीं बन पाया। वेटेड पुशअप्स लगाते हैं वेट रख के, तो काफ़ी उपलब्धि तो है, लेकिन मैंने ये उपलब्धि से मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। अब मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। अब मेरा मतलब जीवन ये लग रहा है कि मैं ड्यूटी करता हूँ दिन में, और फिर ये ड्यूटी करता हूँ अपनी नर सेवा, नारायण सेवा, यही मेरा लक्ष्य है और यही मैं करूँगा। देखिए, उनके बारे में मेरा ये है कि मैंने ये प्रण कर रखा है कि मैं जीवन में जब तक ट्रीटमेंट करूँगा, जब तक फ्री करूँगा। लेकिन जो ये बाहर से आने वाले मरीज की संख्या रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है। आज कल हमारे पास 509 पेशेंट थे, तो उसके बाद भी हमने बंद कर दिया था ट्रीटमेंट 6 बजे के बाद। तो इनको कुछ सुविधाएं नहीं दे पा रहा मैं, क्योंकि मैं सुविधाएं इतनी दूंगा तो फिर मेरा सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। तो बाहर जो है ना ये सेट वगैरह डलवाना है, या कोई पानी की सुविधा करनी है, या बैठने की सुविधा है, मुड़े कुर्सी जो भी कुछ है, तो इनको कोई कर सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक दूसरा जो मेरे साथ काम करे टीम, बेरोज़गार बंदे हैं 4-5 जो नंबर लगा रहे हैं या लाइन बनवा रहे हैं या और भी मैनेजमेंट कर रहे हैं गाड़ियों की पार्किंग की, तो मैं ये चाहूँगा कि उनको भी कुछ, अगर उनकी कुछ हो जाए तो वो बेचारे बेरोज़गार हैं, वो तो रोज़ कैसे मेरे को रोज़ टाइम देंगे, वो उसको आप दे सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं मेरे उसमें मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा जीवन में। बड़ी खुशी होती है उस चीज़ को देखकर कि मतलब हम खुद एक ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं कि जो मेरे हिसाब से देखिए कि इस जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है, इसमें किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, और उस चीज़ के लिए भी अब ये बिल्कुल निस्वार्थ होकर अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ के लिए। इसके संदर्भ में ये है जी, हमने तो चलना पड़ेगा सरकार के साथ, जो सरकार के जो रूल हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आज से ही मैं ये चाह रहा हूँ कि हम किसी का भले के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, और इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर उसी चीज़ में किसी का नुकसान हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो उसमें बहुत बड़ी वो हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आज से ये ट्रीटमेंट टेम्परेरी कुछ समय के लिए मतलब बंद कर दिया गया है। और आने वाले समय में मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर परविंदर कोच, और फेसबुक पेज भी यही है, इसी नाम से है डॉक्टर परविंदर कोच, तो आप उस पर जाके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, हम अपडेट करते रहेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आपने जो पिछली वीडियो में हम जो नंबर दिया था, वो नंबर हम 1 हफ्ता हो गया, हमारे जितने साथी सारे परेशान हो गए, उसमें कॉल आ रही है 1 सेकंड के हिसाब से कॉल आ रही है, 2 वेटिंग में है। तो मैं चाहूँगा कि आप जितनी जानकारी किसी को प्राप्त करनी है तो कोशिश ये करें, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर परविंदर कोच, उस पर जाके आप डेली उसको देखते रहें, उस पर सभी जानकारियाँ मिलेंगी आपको, क्योंकि मैं फ़ोन पे नहीं दे पाऊँगा किसी भी उसमें।